प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का दौरा। आज पीएम कोयम्बटूर में साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज अमित शाह एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 नवंबर को राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण। मोहन भागवत, अमिताभ सचिन समेत कई हस्तियों को न्योता। आम लोगों को एंट्री नहीं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में वोटर लिस्ट का एसआईआर जारी। चुनाव आयोग बोला एसआईआर में चूक होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में वांटेड है। बाबा सिद्दीकी मूसेवाला के मर्डर का भी आरोपी। और राजस्थान में शीतलहर। 16 शहरों में पारा 10 से नीचे। एमपी में 5.8 के साथ। राजगढ़ सबसे ठंडा। हिमाचल झरने आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर, जहां केजीएमयू में हड्डी टिश्यू बैंक तैयार कर प्रदेश का पहला हड्डी और टिश्यू बैंक तैयार किया गया है। उपकरण इंस्टॉल, लाइसेंस स्वीकृति का इंतजार है। तो लाइसेंस मिलते ही बोन बैंक सुविधा शुरू होगी। गंभीर मरीजों की निकाली गई हड्डी अब होगी उपयोगी। क्षतिग्रस्त हिस्से में दूसरी हड्डी लगाने में मदद मिलेगी। हड्डी बैंक शुरू होने से मरीजों को सस्ती सुविधा मिलेगी। लाइसेंस मिलते ही प्रत्यारोपण प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो लखनऊ से अहम खबर, केजीएमयू में हड्डी टिश्यू बैंक तैयार। लाइसेंस मिलते ही बोन बैंक सुविधा शुरू होगी। क्षतिग्रस्त हिस्से में दूसरी हड्डी लगाने में इससे मदद मिलेगी। हड्डी बैंक शुरू होने से मरीजों को सस्ती सुविधा उपलब्ध होगी। लाइसेंस मिलते ही प्रत्यारोपण प्रक्रिया शुरू होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। केजीएमयू में हड्डी टिश्यू बैंक तैयार किया गया। प्रदेश का पहला हड्डी और टिश्यू बैंक तैयार। तो लाइसेंस मिलते ही प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लखनऊ से अहम खबर, केजीएमयू में हड्डी टिश्यू बैंक तैयार किया गया। प्रदेश का पहला टिश्यू बैंक तैयार। उपकरण इंस्टॉल, लाइसेंस स्वीकृति का इंतजार। लाइसेंस मिलते ही बोन सुविधा आपको बता दें शुरू हो जाएगी। गंभीर मरीजों की निकाली गई हड्डी अब होगी उपयोगी। क्षतिग्रस्त हिस्से में दूसरी हड्डी लगाने में मदद होगी। और इस खबर पर अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्वनी कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, केजीएमयू में एक अहम सुविधा अब शुरू की गई है। हड्डी बैंक जो है वो केजीएमयू में शुरू किया गया है। अब इससे जो
तमाम मरीजों को इससे सुविधा होने जा रही है। गंभीर मरीजों की हड्डी निकाली गई, अब वो उपयोगी होगी। क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल आगे आपको केजरीवाल लगातार नए नए आयाम दिख रहा है, मरीजों को दिखते हुए नए नए टेस्ट ले रहा है। अब केजरीवाल जो है प्रदेश का पहला हड्डी और टिश्यू बैंक तैयार करने जा रहा है, जिसमें उपकरण लाइसेंस के लिए इंतजार कर रहा था। शासन से जैसे ही इसकी स्वीकृति मिलती है, आम जनता के लिए इसके दरवाजे खुल जाएंगे। निश्चित तौर पर बात करें, गंभीर मरीजों की जो निकाली हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक उनका कोई उपयोग नहीं होता था। तमाम ऐसे मरीज आते थे जिनको हड्डियों की जरूरत होती थी, लेकिन समय रहता नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ से जो दूसरी हड्डियां लगाने का जो काम होगा वो आसान होगा। इसको लेकर के जो है केजरीवाल पहल करने जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो है लाइसेंस जैसे मिलता है प्रत्यारोपण की सुविधा है वो शुरू हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल अश्वनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्षतिग्रस्त हिस्से में दूसरी हड्डी लगाने में अब मदद मिलेगी। तो केजीएमयू प्रदेश का पहला अस्पताल जहां पर यह सुविधा शुरू हो रही। हड्डी बैंक शुरू होने से मरीजों को सस्ती सुविधा उपलब्ध होगी। लाइसेंस मिलते ही प्रत्यारोपण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर है। नोएडा में फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार किया गया। फर्जी अफसर सुनीत कुमार गिरफ्तार किया गया है। कभी आर्मी ऑपरेशन अफसर बताता था खुद को आरोपी। फर्जी अफसर के पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। फर्जी आईडी कार्ड भी उसके पास से बरामद हुआ है। अलग अलग नामों से कई आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें, आरोपी के पास से वोटर आई कार्ड भी बरामद हुआ है और अलग अलग नामों से आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। कई बैंकों के खाते समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आतंकवादी गतिविधियों की भी एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ ने एटीएस को भी गिरफ्तारी की सूचना दी है। एसटीएफ ने सूरजपुर थाना क्षेत्र से यह गिरफ्तारी की है। आरोपी के पास से कई वोटर आई कार्ड, कई आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कई बैंकों के खाते समेत फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने एटीएस को भी गिरफ्तारी की सूचना दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा अनमोल। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। अमेरिका में गिरफ्तारी हुई अनमोल बिश्नोई की और अब उसको भारत लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है अनमोल। सलमान खान के घर पर फायरिंग में भी आरोपी है अनमोल बिश्नोई। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। तो अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही जेल में बंद है और अनमोल बिश्नोई को अब भारत लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है अनमोल बिश्नोई। साथ ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में भी आरोपी बताया जा रहा है अनमोल बिश्नोई। तो अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई।
लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। कई मामलों का आरोपी बताया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी बताया जा रहा है। अनमोल साथ ही सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी आरोपी बताया जाता है अनमोल बिश्नोई। और अगली अहम खबर बरेली से सामने आ रही है। बरेली से यह खबर आपको दिखा रहे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। एटीएस ने मांगी एमबीबीएस पीजी छात्रों की सूची। मेडिकल कॉलेजों से मांगी छात्रों की सूची। एटीएस ने मांगी एमबीबीएस पीजी छात्रों की सूची। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बरेली से सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेजों से मांगी गई है छात्रों की सूची। दूसरे राज्यों से भी पढ़ने वाले हैं छात्रों की, उनकी भी सूची मांगी गई है। निजी मेडिकल कॉलेजों से भी मांगी गई है सूची। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। तो बरेली से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सानू कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, बरेली से ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है अपने आप में ये बड़ी खबर कही जा सकती है। एटीएस ने सभी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस के छात्रों की सूची मांगी है। उसमें प्राइवेट और जो सरकारी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों को शामिल किया गया है। अन्य प्रदेशों के जो छात्र हैं उनकी भी सूची मांगी गई है। क्या कुछ अहम जानकारी? तौर पे जो दिल्ली ब्लास्ट मामला हुआ, उसमें फरीदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कई लोगों की जान गई और उसके बाद जो है अब लगातार इसमें नकेल कसी जा रही है। और बरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो गोपनीय सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि साफ तौर पर से जो एटीएस है, जो एटीएस एजेंसी है, उसने जो है एमबीबीएस और पीजी के छात्रों या फिर एमडी के कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि मेडिकल से जुड़े हुए जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र बरेली में, उन सभी की सूची मांगी गई है। बताया जा रहा है कि चारों जिलों से, यानी कि बरेली मंडल के जो 4 जिले हैं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं, जितने भी 4 मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर से सूची मांगी गई है। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जितने मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर अन्य राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश से हट करके जो है लोग यहाँ पर आकर के स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और काफी बीते समय से। और साथ ही तौर पर जो इसमें टीचर्स की बात की जाए, यानी कि जो प्रोफेसर इसमें तैनात हैं वो भी कई राज्यों से बाहर के बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि साफ तौर पर से जैसे ही ये सूची मांगी गई है तो इससे साफ उसमें फिल्टर किया जाएगा कि कौन लोग बाहर से काम कर रहे हैं, बाहर से आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यहाँ पर प्रोफेसर गिरी कर रहे हैं। तो इन सब पहलुओं पर जो है एटीएस ने जो सूची मांगी है और इसके ऊपर जांच पड़ताल की गई है। फिलहाल अभी की जो ताजा अपडेट ये है कि बरेली में 2 मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें श्री राम मूर्ति स्मारक एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है और दूसरा रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। ये 2 बड़े मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, काफी दूर दूर से राज्यों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यहाँ पर मेडिकल से जुड़ी हुई जो पढ़ाइयां हैं उनको कर रहे हैं। और साथ ही तौर पर इसमें जो स्टाफ है, जो चाहे उसमें प्रोफेसर का स्टाफ हो या फिर नर्सिंग का स्टाफ हो, वो लोग भी जो है बाहर से आकर के यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है नकेल कसता जा रहा है और हर एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। और ये जो इसमें मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो निजी मेडिकल कॉलेज तो मानस है ही, साथ ही तौर पर जो सरकारी यानी कि जो एफिलिएटेड जो सरकारी कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उनसे भी सूची मांगी गई है। देखा जाता है कि बदायूं में मेडिकल कॉलेज बना है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी अन्य राज्यों से आकर के बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्हीं छात्रों की सूची मांगी गई है और सूची में फिल्टर किया जाएगा कि कौन से बच्चे किस जगह से आगे पढ़ रहे हैं और उनकी गहनता से जांच होगी। मनोज। हाँ बिल्कुल शानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। बरेली से मेडिकल कॉलेजों से मांगी गई है एमबीबीएस छात्रों की सूची। दूसरे राज्यों से भी पढ़ने वाले छात्रों की भी सूची मांगी गई है। सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है। निजी मेडिकल कॉलेजों से भी ये सूची मांगी गई। तो बरेली से सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये अहम खबर। एटीएस ने मांगी एमबीबीएस पीजी छात्रों की सूची। तो मेडिकल कॉलेजों से मांगी गई है सूची। प्राइवेट और सरकारी
दोनों मेडिकल कॉलेजों से ये सूची मांगी गई है। अन्य प्रदेशों से भी आने वाले छात्रों की भी सूची मांगी गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय के साथ धमतरी भी जाएंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह। कृषक संवाद और कृषि चौपाल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह। दोपहर 12:30 बजे कृषक सम्मेलन में शामिल होंगे। तो कृषक संवाद और कृषि चौपाल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे तक कृषक सम्मेलन में शामिल होंगे शिवराज सिंह। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ATS छत्तीसगढ़ को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सफलता मिली है। और इस सफलता में ये है कि रायपुर के ही 2 युवा वो ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तान के मॉड्यूल थे, उस मॉड्यूल के डायरेक्शन में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन्होंने फर्जी आईडी बना रखी थी। इंस्टाग्राम में खुद ही ये प्रभावित थे और अन्य लोगों को पूरी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है। ATS की कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। लंबी जांच के बाद ATS को सफलता मिली है। विजय शर्मा ने ये बात कही। रायपुर के 2 युवा ISIS से जुड़े हुए थे। विजय शर्मा पाकिस्तान के मॉड्यूल सोशल मीडिया में एक्टिव थे, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे। दोनों युवक UAPA की धाराओं के तहत पकड़ा गया आरोपी विजय शर्मा ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान में जो लोग सक्रिय हैं उनसे प्रेरित थे, भारत विरोधी ताकत से प्रभावित होकर काम कर रहे थे। तो भारत विरोधी ताकत से प्रभावित होकर काम कर रहे थे ये। तो ATS की कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। लंबी जांच के बाद ATS को सफलता मिली है। रायपुर के 2 युवा ISIS से जुड़े हुए थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान के मॉड्यूल सोशल मीडिया में एक्टिव थे।
सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे दोनों युवक। अब एटीएस को इस सफलता हाथ लगी है। तो यूएपीए की धाराओं के तहत पकड़ा गया आरोपी विजय शर्मा ने यह जानकारी दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर। प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। कई जिलों में पारा 11 डिग्री तक पहुंचा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। 24 घंटे तक शीतलहर चलने के आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड ने रफ्तार पकड़ी है। कई जिलों में पारा 11 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई जिलों में पारा 11 डिग्री तक पहुंचा है। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही नगर कीर्तन शोभा यात्रा का यमुनानगर जगधारी के प्रत्येक वार्ड में भव्य स्वागत किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सढौरा ड्योढ़ी साहिब गुरुद्वारा से इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें साढौरा विधानसभा से जगाधारी होते हुए फिर यमुनानगर और फिर रादौर से होते हुए ये यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। 25 नवंबर को यहां श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य समागम होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने शहरवासियों से विनम्र अपील करते हुए कहा कि सभी जिलावासी इस ऐतिहासिक यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें, श्री गुरु तेग बहादुर जी की अमर शहीदी का स्मरण करें और शोभा यात्रा का श्रद्धापूर्वक स्वागत करें। शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर यमुनानगर की मेयर श्रीमती सुमन बहमनी ने निगम के वार्ड 8 के पार्षद विभोर पाहुजा के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा
जब्बीवाला गुरुद्वारा और गुरुद्वारा श्री संतपुरा में जाकर गुरुद्वारा कमेटी और श्री सिख संगत से मुलाकात की और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित नगर कीर्तन शोभा यात्रा के लिए संगत को सादर आमंत्रित किया। और उन्होंने कहा कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की अमर शहादत हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जी के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मिली हूँ। जिस तरह से जब्बीवाला गुरुद्वारा में भी हम गए हैं, संतपुरा गुरुद्वारा में, और सबसे अनुरोध किया है कि जो यात्रा हमारी आएगी 20 तारीख को, उसमें अधिक से अधिक संख्या में सभी श्रद्धालु भाग लें और उसका स्वागत करें आने वाली यात्रा का। और उसके साथ साथ हमने ये भी निवेदन किया है कि 25 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, वहाँ पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां कलेक्ट्रेट में जिले के नवागढ़ विधानसभा के सर्वदलीय संघ ने कलेक्टर रणवीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू से मुलाकात किया है। जहां नवागढ़ जनपद क्षेत्र के सरपंच संघ द्वारा पत्रकारों के खिलाफ किए गए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मामले में पत्रकारों को जानकारी दी गई। सरपंच और पत्रकार दोनों लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए जहां सरपंच रीढ़ की हड्डी है, तो प्रचार प्रसार और निष्पक्षता के लिए पत्रकार जरूरी हैं, जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। सर्वदलीय मंच ने कहा कि पत्रकारों और सरपंच के बीच में कोई तीसरा तत्व है जो उन्हें आपस में लड़ा रहा है, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बातें सामने रही हैं सरपंच संघ की शिकायतें जो हैं सरपंचों के दस्तखत हैं और उनके नाम उनके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये मंच का उद्देश्य है समाज में आपसी भाईचारा हो। और जो सरपंच लोग ऐसा जो कार्य किए हैं वो चाह नहीं रहे, मीडिया ऐसे लोगों को अच्छी नहीं है। इसी विषय को लेके तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। प्रदेश में ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर पर छापा मारा गया। 20 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। 20 जगहों पर छापेमारी करने पहुंची है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। रायपुर से अहम खबर, प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर छापेमारी हुई है। 20 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई हुई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। रायपुर से अहम खबर, प्रदेश में ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर छापेमारी की गई।
रायपुर से अहम खबर, प्रदेश में ईओडब्ल्यू एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर छापेमारी की गई। 20 जगहों पर छापेमारी की गई है। छापेमार कार्रवाई ईओडब्ल्यू और एसीबी ने की है। प्रदेश में कई जगहों पर यह छापेमारी की गई है। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां सत्य साईं बाबा की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें सत्य साईं बाबा की पुण्यतिथि के अवसर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। Drive caring for all humankind. From the historic drinking water mission that brought potable water to millions in Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu, to global disaster relief, service and youth empowerment programs, the Sri Sai organization has served without seeking reward by Swami's immortal words. Hands that serve are holier than lips that pray. Bal Vikas was never just a weekly gathering for us. It was a positive space where those were not just taught but joyfully experienced. Those years were a divine training ground, builded minds, hearts, and spirit. We learned that practicing Satya, Dharma, Shant, Prema, and Ahimsa in thought, word, and deed set the very foundation of practices in life. As Swami said, you are not one person, but three. The one you think you are, the one that others think you are, and the one who you truly are. True self is the Atma, the divine reality within. Realize it and live it. Celebrate 100 years of Sri Satya Sai Baba's blessed act. May we all rededicate ourselves to his divine message. Love all, serve all. There is only one caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. Only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is present. Sai Ram, Jai Hind. Thank you, ma'am, for your very meal and insightful words of wisdom. The cricket ground in the immediate sight. The audience assembled here will not be content without witnessing from one of the greatest cricketers of our times, Bharat Ratna Award, Shri Sachin Tendulkar. Known for his unwavering focus, discipline,
he has inspired millions across the world with his extraordinary and conduct on and off the field. A long-standing Bhagwan Baba, in the year 1997, in this very Sri Sai Hillview Stadium, he captained India to victory against the wrestled, receiving the Unity Cup from the divine hands. We are honored to invite Mr. Sachin Tendulkar to the dais. My warmest pranam to our beloved Baba, Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable CM Naidu ji. This is indeed a very, very special occasion, and I want to welcome all of you here to celebrate centenary year of our beloved Baba. This has brought so much comfort, purpose and direction to millions of us. When I stand here, I am reminded of a number of ways Baba contributed in our lives and making us better human beings. I remember I was only 5 years old, and wherever I went, including school, people around me would refer to me as वो जो छोटा बच्चा है ना जिसके बाल सत्य साई बाबा जैसे है, वो ही लड़का, वो बहुत शरारती लड़का था. That was only because I had not had a haircut till the age of 5. मेरे बाल भी वैसे लंबे थे. I was too young to understand the enormity of Baba's contribution to humankind. I remember meeting him for the first time in the mid-90s. It was in Whitefield, and from there on I had the honor of meeting him on a number of occasions. In fact, when I got to this place, I was sharing with the Honorable CM that, we played here in 1997. The same thing was shared with our Honorable Prime Minister also. तो सत्य साई की पुण्यतिथि में देश के मुख्य यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू वहां मौजूद रहे और देश भर से तमाम हस्तियां इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं. अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर. खबर कानपुर से, जहां कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के काहू कोठी में ठाकुर स्वीट्स के सामने बने अपार्टमेंट में बने होटल के प्रथम तल में आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल की टीम कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी सड़क होने के चलते दमकल कर्मियों को अपार्टमेंट में बने होटल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी दौरान एसीपी कलेक्टरगंज और सीएफओ दीपक शर्मा भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की. दमकल टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया. सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. सीएफओ ने बताया कि आग बुझा दी गई और जांच के बाद होटल पर कार्रवाई की जाएगी. मौके पर पहुंचते ही हमारी टीम ने तुरंत आग पर काबू पाए जानकारी दी. सड़क काफी सकरी थी जिसकी वजह से वाहनों को पहुंचने में परेशानी हुई, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया. कोई जनहानि नहीं हुई. देखो हाँ भाई जी. तो ये तस्वीरें सामने आई थी आग लगने के दौरान की, लेकिन जिस जगह ये होटल है, गली और रास्ता काफ़ी सकरा होने की वजह से दमकल की गाड़ी समय पर अंदर नहीं पहुंच पाई. काफ़ी मशक्कत के बाद अंदर पहुंची, हालांकि आग पर काबू पाया गया. सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि की खबर नहीं है.
लेकिन अब इस होटल पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि फायर स्टेशन लाटूर रोड के अंतर्गत ताहूकोटी क्षेत्र है, कलेक्टरगंज क्षेत्र है, उसमें एक रिहाइश बिल्डिंग है, उसमें आग लगी है और काफी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए जो हमारा कर्नलगंज लाटूर रोड के फायर स्टेशन है, उनसे तत्काल प्रभाव से अधिकारी सहित गाड़ियां रवाना की गई और जब यहाँ पर आकर देखा गया कि जो लपटें थी, जो फ्रंट साइड में इनका सेकंड फ्लोर पे जो इनका स्टैकिंग यार्ड टाइप बनाया हुआ था, जो स्क्रैप है या जो भी और मटेरियल है, उसमें बहुत लपटें निकल रही थी। उस लपटों के कारण काफ़ी पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था। तो जैसे ही पूरे पुलिस के सहयोग से हमारी टीम और जो भी आमजन रहे, उन लोगों को नीचे से ऊपर टॉप फ्लोर पे ले जाया गया जो फ्रेश एयर में, और काफ़ी लोगों को इसमें बचाया गया और यूनिटों ने घेर कर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। इसमें किसी भी तरह की कोई इंजरी, किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड से यह अहम खबर है, जहां जिले में लूट की वारदातों से दहशत फैलाने वाले कुख्यात बदमाश निखिल रेपुरिया को पुलिस ने घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। ये कार्रवाई थाना क्षेत्र के जमधारा गांव में लगभग 4 बजे की बताई जा रही। बदमाश के छिपे होने की सटीक सूचना पर नया गांव उमरी, आपको बता दें बरोही, 4 थानों की पुलिस टीमों ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने पर निखिल रेपुरिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। बदमाश के हाथ में गोली लगी और घायल होकर गिर पड़ा। घायल निखिल रेपुरिया निवासी मड़ैयापुर को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक बाइक और एक अवैध देशी कट्टा जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार वह लाहार और दबोह थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक लूटपाट और शीना छपटी की वारदातों में शामिल रहा है। राहगीरों, किसानों और दुकानदारों को निशाना बनाने वाले इस बदमाश के आतंक से ग्रामीण काफी डरे हुए थे। और पटना से अहम खबर सामने आ रही है। पटना से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से नीतीश कुमार कल लेंगे सीएम पद की शपथ। तो यह अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कल लेंगे सीएम पद की शपथ। पटना से अहम खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार कल सीएम पद की 10वीं बार शपथ लेंगे। तो पटना से अहम खबर, नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। एनडीए के सभी सहयोगी दल के नेताओं के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। पटना से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
तो कल सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए दल के सभी सहयोगी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में हजरतगंज के अटल चौक पर दिव्यांग महागठबंधन से जुड़े 50 से ज्यादा दिव्यांग महिला और पुरुष अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तैयार किया है जिसमें वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांग महागठबंधन यूपी के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वे नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। पेंशन 50,000 आपको बता दें 5,000 रुपए महीने करने की भी मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा वे लेखपाल और मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के मामले में भी न्याय की मांग कर रहे हैं जिन्हें वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार को आत्महत्या रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और बच्चों को आत्महत्या नहीं करने देना चाहिए। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि गलती यूपी SSSC ने की है, बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसलिए सरकार को उनको नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि 188 पद लेखपाल के हैं और 31 पद मुख्य सेविका के खाली पड़े हैं, उन्हें वापस दिया जाना चाहिए। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। फिल्म मेला 2000 का डायलॉग आज फिर लगेगा मेला। औरैया मंडी समिति के सामने स्थित नेशनल हाईवे की हालत पर बिल्कुल ये डायलॉग फिट बैठता नजर आ रहा है। शाम होते ही हाईवे पर टूरिस्ट बसों के ठहराव से भारी जाम लगता है, मानो पूरा हाईवे मेला बन जाता हो। इसी भीड़ भाड़ के बीच कल एक लोडर प्रकार की गाड़ी दूसरी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। टूरिस्ट बसों की अनियमित पार्किंग और अव्यवस्थित ट्रैफिकिंग रोजाना हादसों को दावत दे रही है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब रोज मेला लग रहा है तो जिम्मेदार अधिकारी इन तस्वीरों को देखते क्यों नहीं, और अगर देखते हैं तो नजरअंदाज क्यों करते हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का